नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिक्स एज अ कैरियर फॉर इंडियन यूथ या भारतीय युवा के लिए पॉलिटिक्स एज अ कैरियर। अभी रिसेंटली एक फाउंडेशन एनजीओ ने एक सर्वे किया अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों के बीच में, सैम्पल सर्वे, जो कि 30 साल से लेकर 50 साल के युवाओं के बीच में, कुछ मेल्स कुछ फीमेल्स के बीच में, कि और उनसे 3 बेसिक सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि आप राजनीति में आना चाहते हैं या आप राजनेता बनना चाहते हैं। तो 10,000 के 10,000 लोगों ने ये बोला कि हाँ, हम राजनीति में आना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, देश की सेवा करने में हमारे हमारे बहुत इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने। फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया कि आप अगर राजनेता बनना चाहते हैं, आपको खुद ऐसा लगता है कि अगर आपको राजनेता बनने का मौका दिया जाए तो उसमें आप कामयाब हो पाएंगे। तो लगभग 4,000 लोगों ने ये बोला कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें राजनीति में ऑप्शन मिले या अगर हम ये एज ए कैरियर चुनें तो हम कामयाब हो पाएंगे। 6,000 लोग तो उससे पहले ही अपने हथियार डाल के चले गए, उनको तो ऐसा लगता नहीं है। राजनीति में वो आना चाहते थे पर उनको खुद भी अभी थोड़ा बहुत डाउट है कि वो कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फिर जो 4,000 लोग बच गए उनसे ये सवाल पूछा गया, क्या आप राजनीति में आने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है, जितना ऑन ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, सोशल कॉजेज़ में आगे आना पड़ता है और अपना तन मन और थोड़ा बहुत धन भी लगाना पड़ता है जिस तरीके से, और उसके बाद आप उसका हिस्सा बनेंगे तो इतना संघर्ष भी है और आपकी जॉब भी छूट सकती है उस बीच, या फुल टाइम उसको एज ए प्रोफेशन या कैरियर चुनना पड़ेगा, तो आप वो चुन सकते हैं। तो उन 4,000 में से सिर्फ 7 लोगों ने ऐसा बोला कि हाँ, हम इतना भी स्ट्रगल कर सकते हैं, या अपने अगर जॉब का सेक्रीफाइस करना पड़े देश के लिए तो हम वो भी कर सकते हैं, और हम इस फील्ड को अगर ऑप्शन मिले और हम संघर्ष करें तो हम उसमें कामयाब हो सकते हैं और ओवरऑल इसका पार्ट बन सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो 0.00 पॉइंट कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा निकलेगा कि 10,000 में से सिर्फ इतने ही लोग या इतने ही युवा एक्टिव राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, या देश के विकास के लिए या एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। गुरु चाणक्य, जो कि मेरे गुरु हैं और आप सबके भी गुरु हैं, उन्होंने ये तो बोला ही था कि अगर देश का युवा देश की राजनीति से नफरत करेगा, देश की राजनीति से दूर रहेगा, तो उसी समय वो मौका देगा अपने से कम योग्य और कम समझदार लोगों को कि वो उनके ऊपर आकर राज कर सकें। और ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो रिसेंटली फाउंडेशन के सर्वे में दिखा। भारत के युवा ये तो चाहता है देश में बदलाव हो, देश में विकास हो, देश में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो, पर खुद उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब तक वो खुद उसका हिस्सा नहीं बनेगा, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।